हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरएस ओनली। तो टुडे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वी विल बी डिस्कसिंग सर्टेन क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर राजस्थान इकोनॉमी का जो मैक्रो व्यू है उससे रिलेटेड। इससे पहले हमने 2 सेशंस ऑलरेडी कर लिए हैं राजस्थान इकोनॉमी के। दिस इज द थर्ड सेशन विच इंक्लूड्स योर राजस्थान इकोनॉमी। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग आई वांट यू ऑल टू नो दैट हमारा आरएस फाउंडेशन बैच चल रहा है अभी। इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड फॉर प्रिपेयरिंग फॉर आरएस एग्जामिनेशन सीरियसली, and if you want something good in English medium, which is very rare for this particular preparation, so you can anytime come here and visit our center. आप यहाँ पर आकर अपने लिए काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से, एंड यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ। इसके अंदर आपको कंप्लीट आपकी जो जर्नी है फ्रॉम योर प्रीलिम्स टिल योर इंटरव्यू, एंड चाहे से वो 1 साल की जर्नी हो, 1.5 साल की हो या फिर 2 साल की हो, वो आप लोगों को क्या मिलेगा, पूरा प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। कोचिंग आपकी विद इन द टाइम फ्रेम जो होता है जनरल कुछ महीनों का, उसके अंदर कंप्लीट हो जाएगी। बट दैट विल नॉट बी द एंड। हमारा साथ जब तक बना रहेगा जब तक आप ये एग्जाम क्लियर नहीं कर लेते हो, ठीक है। इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर इफ यू एनरोल, यू विल बी गेटिंग 1-on-1 मेंटोरशिप फ्रॉम आर आरएस एंड आईएएस ऑफिसर्स, ठीक है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। उसके अलावा आप लोगों को डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलती है, डेली क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने के लिए मिलते हैं। ओके, वीकली टेस्ट आप लोगों के होते हैं, डेली टेस्ट आप लोगों के होते हैं। सो ऑल इन ऑल इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, आरएस एस्पिरेंट्स के लिए, दिस इज द वन एंड सोल्यूशन, आरएस ओनली, जहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम में क्लासेस मिलेंगी, इंग्लिश मीडियम में नोट्स मिलेंगे, रिसोर्सेज, बुक्स, एवरीथिंग इन इंग्लिश मीडियम फॉर राजस्थान कंटेंट एज वेल। ओके, अब कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आरएएस की कोचिंग कर ली है, ठीक है, या फिर उन्होंने इतनी प्रिपरेशन कर ली है कि उनका एक बार प्री निकल गया, एक बार मेंस निकल गया, वो इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो कोचिंग पूरी तो दोबारा से करने से रहे, ठीक है। तो उनको सिर्फ अपना लेवल टेस्ट करना है और उनको ये देखना है दैट वेयर दे आर लैगिंग। ओके, सो फॉर दैट यू पीपल कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज बनी हुई है बिल्कुल रीसेंट पैटर्न के ऊपर। जो रीसेंट पैटर्न अभी आरपीएससी का है, फैक्चुअल और एनालिटिकल का जो मिक्सचर है, उस पैटर्न के ऊपर आपकी जो है ये टेस्ट सीरीज बनी हुई है, ठीक है। 25 टोटल टेस्ट है, उसमें से 16 टेस्ट आपके सब्जेक्ट टेस्ट होंगे और 9 टेस्ट आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ठीक है। सो इफ यू ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज, आपको एक स्ट्रीमलाइंड पाथ मिलेगा, एक क्लियर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको एक मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये जो पैटर्न है ये बिल्कुल आरपीएससी के पैटर्न से रिजेंबल करता हुआ आपको दिखेगा, राइट। और अगर आप सोच रहे हो कि पता नहीं अच्छी होगी नहीं होगी, तो आपके लिए एक और हमने लेवरेज यहाँ पर रखा है दैट आप लोग ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट टेस्ट जो है हमारी टेस्ट सीरीज का वो कंप्लीटली फ्री है। हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर you can just go there and you can just register yourself और first test आप free में attempt कर सकते हो, ठीक है। उससे आपको पता चलेगा that what is the quality of the test and that particular test is completely in resemblance with your RPSC के papers। okay? आगे चलते हैं हम आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। so, हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इट इज दिस। 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। कब का क्वेश्चन है? 2016 का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं, राइट। हमने लास्ट वीडियो के अंदर सेम क्वेश्चन डील किया था, 2018 में पूछा गया था वो क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? द बेस ईयर फॉर राजस्थान होलसेल प्राइस इंडेक्स इज। हमें सबको पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ये चीज। व्हाट इज द बेस ईयर फॉर राजस्थान होलसेल प्राइस इंडेक्स? इट इज 1999 to 2000, राइट। 2016 का है ये क्वेश्चन और हमने 2018 के अंदर सेम क्वेश्चन रिपीट होते हुए देखा। सो दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर बीइंग रिपीटेड, दिस इज द ट्रेंड, ठीक है, जिसके हिसाब से आपको अपनी इकोनॉमी को पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ग्रोथ टारगेट्स इन 12th 5-year प्लान of Rajasthan for agriculture, industry and service sectors are respectively। जो हमारे राजस्थान का 12th 5-year प्लान था, ठीक है, उसका ग्रोथ टारगेट कितना सेट किया था, ठीक है। तो हमारा जो ये ग्रोथ टारगेट था, फैक्चुअल क्वेश्चन है कंप्लीटली, राइट। आप लोग अब जब अपना पढ़ाई करोगे, whenever you will be studying all of these things, so you will be
फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स एज वेल कि ग्रोथ टारगेट्स कितने दिए गए हैं. सो पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के बारे में आपसे ग्रोथ टारगेट्स के बारे में आपसे पूछा गया है. सो वेरी सिंपल है, बहुत इजी है. एग्रीकल्चर का इट वाज 3.5, ठीक है. इंडस्ट्री का स्लाइटली मोर देन दैट, इट वाज 8%, ओके. एंड फॉर योर सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा था, इट वाज व्हाट 9.5% रिस्पेक्टिवली, ठीक है. एग्रीकल्चर का 3.5, ठीक है. उसके बाद में इंडस्ट्री का 8.0 एंड सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा 9.5% ग्रोथ टारगेट था. कब? आपके 12th 5-year प्लान ऑफ राजस्थान में, ठीक है. सो योर करेक्ट ऑप्शन वुड बिकम ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 3.5, 8.0 एंड 9.5, ठीक है. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू पीपल. आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Which 5-year plan showed highest growth rate in Rajasthan so far on the basis of NSDP at 2004-5 prices? NSDP क्या है? सबसे पहले तो ये जानते हैं. NSDP क्या है? Your Net State Domestic Product. मतलब what is this net? ग्रॉस तो हमने पढ़ा था, यस और नो. जीएसडीपी हमने पढ़ा था, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जितने भी गुड्स और सर्विसेज एक राजस्थान के अंदर एक टाइम पीरियड के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं, ऑल ऑफ दोज आर व्हाट, ऑल ऑफ योर दोज आर योर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब जब हम इस जीएसडीपी में से हम क्या निकाल देते हैं? वी सबट्रैक्ट दी depreciation. What do we subtract? We subtract the depreciation. When we subtract depreciation from our GSDP, तो फिर क्या निकल कर आता है? हमारा NSDP निकल कर आता है, ठीक है. और यहाँ पर NSDP at what? At 2004-5 prices, मतलब at constant prices. क्या बोल रहा है ये? At constant prices of which year? At constant prices of 2004 and 5, ठीक है. तो ये पूछ रहा है कि कौन से 5-year प्लान ने सबसे हाईएस्ट ग्रोथ दिखाई है राजस्थान में so far on the basis of what? On the basis of your NSDP at 2004-5 prices. So it was the 10th 5-year plan, ठीक है. जो आपका 10th 5-year प्लान था 2002 से 2007 का, 2002 से 2007 तक का जो आपका 10th 5-year प्लान था, it showed what? It showed the highest growth in Rajasthan. Okay, based on what? Based on your net state domestic product at 2004-5 prices. ठीक है. आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट आपको ये देखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, so that the next time you are tackling Rajasthan economy, so you know that किन चीजों के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है. आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. व्हाट वाज द टारगेट ऑफ फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट आपको पता है सबको क्या होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. प्रिस्क्राइब्ड अंडर द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005. एफआरबीएम एक्ट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है. एफआरबीएम एक्ट 2005 के तहत आपका जो फिस्कल डेफिसिट है उसका प्रेस्क्राइब्ड टारगेट कितना है, ठीक है. व्हाट इज द प्रेस्क्राइब्ड टारगेट ऑफ योर फिस्कल डेफिसिट अंडर द एफआरबीएम एक्ट ऑफ 2005? ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो जो आपका 12th फाइनेंस कमीशन था उसने क्या रिकमेंड किया था? हमारा जो राजस्थान का 12th फाइनेंस कमीशन था, इट ऑल्सो रिकमेंडेड वही वैल्यू जो एफआरबीएम एक्ट ने रिकमेंड करी थी, ठीक है. एफआरबीएम एक्ट ने बोला था दैट 3% ऑफ जीएसडीपी, कितना? 3% ऑफ जीएसडीपी हमारा क्या होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट का. और सेम चीज जो है, सेम चीज 3% की आपकी जो 12th फाइनेंस कमीशन थी उसने भी रेकमेंड करी थी. किसको? स्टेट्स को. किसको? जो हमारी 12th फाइनेंस कमीशन थी, इट ऑल्सो रिकमेंडेड द स्टेट्स टू सेट देयर व्हाट? फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है उसको सेट करे 3% की रेंज के आसपास में, ठीक है. समझ में आई सब लोगों को बात? तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
क्या टारगेट था फिस्कल डेफिसिट का? इट वाज 3% ऑफ योर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट सबको पता है, यस और नो? गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है और उसका जो एक्सपेंडिचर है उसके बीच का जो डिफरेंस है, रिमूविंग योर बोरोइंग्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट हमारे एफआरबीएम एक्ट ने क्या सेट किया था 2005 के ने? 3% ऑफ योर जीएसडीपी, एंड सेम वाज रिकमेंडेड बाय योर 12th फाइनेंस कमीशन। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू पीपल। 2013 का है ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, the planning commission has updated recently the poverty estimates of the year 2011 and 12. Okay, according to these estimates, what are the percentages of population below the poverty line in Rajasthan? 2013 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर जो पॉवर्टी एस्टिमेट्स थे वो अपडेट हुए थे। ठीक है, किसके बेसिस के ऊपर? आपके तेंदुलकर मेथड के बेसिस के ऊपर। किसके बेसिस के ऊपर? तेंदुलकर मेथड के बेसिस के ऊपर। तेंदुलकर मेथड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तेंदुलकर मेथड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तेंदुलकर मेथड जो है पॉवर्टी कैसे डिटरमाइन करता है? कैसे डिटरमाइन करता है? पर कैपिटा, मतलब पर पर्सन जो आपका क्या हुआ है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस के ऊपर क्या डिटरमाइन किया जाता है? पॉवर्टी एस्टिमेट डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, किसने दिया ये मेथड? तेंदुलकर कमेटी जो आई थी उन्होंने ये तेंदुलकर मेथड दिया था। किस चीज के लिए? पॉवर्टी एस्टिमेट्स को बैठाने के लिए, पॉवर्टी लाइन के एस्टिमेट्स मेजर्स को नापने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने इस मेथड के थ्रू ये एस्टिमेट लगाया था कि दिस सर्टेन परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज बिलो द पॉवर्टी लाइन। और वो सर्टेन परसेंटेज कितना था? हाउ मच वाज दैट सर्टेन परसेंटेज जिसके थ्रू आपकी जो कुछ पॉपुलेशन थी हमारे राजस्थान की वो बिलो पॉवर्टी लाइन थी। तो अकॉर्डिंग टू ये वाला पर्टिकुलर थिंग, ओके, approximately 15% of Rajasthan's population was below your poverty line. ठीक है, according to this particular question and this particular year. ठीक है, तो आपकी 15% जो population थी, it was what? It was below the poverty line. Okay, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमें मैच करना है। ग्रोथ टारगेट्स ऑफ योर 12th 5-year प्लान ऑफ राजस्थान फॉर डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। हमने ऑलरेडी देखा हुआ है ये, यस और नो? हमने क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी देखा हुआ है ये। देखो यही क्वेश्चन था 2016 में पूछा गया है। 12th 5-year प्लान के क्या ग्रोथ टारगेट्स इसने पॉइंट आउट किए थे। सिमिलर क्वेश्चन है ये, कब का है? 2013 का। ठीक है, तो एग्रीकल्चर से स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर वाज हाउ मच? 3.5, राइट। देन इंडस्ट्री कितना था? 8.0। सर्विस 7.7, नहीं, सर्विसेज तो 9.5 था, राइट। सर्विस वाज व्हाट? Services were 9.5 and all sectors then we can go with 7.7. Okay, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? A का 4 है, 3 will be your correct answer. A का 4, B का 3rd, ठीक है, C का 2 and D का 1. So option number 3 will be your correct option. Now students, you need to understand that ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, इनको सॉल्व करने के पीछे का रीजन ये नहीं है कि हम करेक्ट आंसर ढूंढ लें। ठीक है, इनको सॉल्व करने के पीछे का रीजन ये है कि आपको एक सेंस पता चले कि भाई हमें क्या चीजें पढ़नी है। ये चीज मैं 10 times I have repeated already in my lectures, but this is something which you people need to understand, okay? Because अगर ये चीज आप लोग समझ गए ना तो आप एग्जाम की नर्व्स को पकड़ लोगे। ठीक है, जैसे डॉक्टर आपकी नर्व्स पकड़ के बता देता है ना कि क्या क्या दिक्कत है आपको,
वैसे ही आप भी RAS का एग्जाम की नर्व्स पकड़ लोगे एंड यू विल बी गुड टू गो फॉर दी प्रीलिम्स 2026, ठीक है। तो हमारा मेन पर्पस ये चीजें सॉल्व करने का यही है ताकि आपको एक सेंस आए कि आपको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ना है और किन चीजों के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, जो चीजें आपसे रिपीटेडली पूछी जा रही हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल ऑन दिस नोट, वी विल बी एंडिंग दिस लेक्चर। आई विल बी मीटिंग इन यू विद यू इन द नेक्स्ट सेशन। अगर आपको कोई भी डाउट्स क्वेरीज है आपकी इस प्रिपरेशन के अंदर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप एक 1-on-1 काउंसलिंग सेशन अपने आप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और अपने डाउट्स और क्वेरीज को क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है। टिल देन कीप स्टडीइंग हार्ड, कीप स्टडीइंग ऑनेस्टली। थैंक यू सो मच।